कौन ठीक कह रहा है ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और सच अब मैं बताऊं, उर्मी ने सम्राट को जान से मरवाने की कोशिश की है। तानी ये क्या कह रही हो तुम? तानी तुम होश में तो हो, क्या कह रही हो तुम? और उर्मी, अभी तक मैं चुप थी क्योंकि सम्राट ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। वो नहीं चाहता था कि होली पे किसी का भी मूड स्पॉइल हो। लेकिन अब मैं तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी यहाँ पे। ये सब झूठ है तानी। तानी सब बेबी डॉल, बेबी डॉल बात कर रही हो ना? बात की छोड़ो ना। नहीं सम्राट, तुम अपनी चोट दिखाओ सबको। घाव दिखाओ ना अपना सबको। बेबी डॉल रहने दो ना। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ, दिखाओ ना। छोड़ो अब, छोड़ो। उर्मी की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। तुम दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ, सबके सामने आखिर सच्चाई आनी ही चाहिए। फिर ड्रामा चालू कर दिया। क्या क्या दिखाओ ना सम्राट। चलो देखा पापा, देखा ना, ये उर्मी ने सम्राट पे गोली चलवाई थी। तानी ये झूठ बोल रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, हम क्यों मारेंगे इसे? एग्जैक्टली बकवास कर रहा है ये। इसमें भी इसी का हाथ होगा। It's all his stupid planning. क्या बेबी डॉल, क्या कहा था मैंने? कोई नहीं विश्वास करेगा हमारी बात, कोई नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं मानेगा? तानी मैं इनको बताती हूँ कि क्या हुआ था। सम्राट! 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 क्या हुआ सम्राट? बहुत दर्द हो रहा है सम्राट। जबरदस्त तानी। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि ये सब हुआ कैसे और कौन तुम्हें मारना चाहता है? हाँ उर्मी, उसने मुझे जान से मरवाने की कोशिश की है। क्या? उर्मी? लेकिन उर्मी ऐसा क्यों करेगी सम्राट? ताकि अपने रास्ते से हटवा सके, और क्या। उसने जानबूझकर हमें झांसी भेजा है ताकि वो आसानी से मुझे मरवा सके। बड़ी चलती है उसकी झांसी में भी, बड़े बड़े गुंडों से संबंध है उसका। सम्राट तुम्हें ये पता कैसे लगा? बेबी डॉल, जो मुझे मारने आया था उसके मुंह से निकल गया। उससे फाइट करने के बाद मैंने उर्मी को कॉल किया, उसने एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि बेटा निकल के दिखा दो झांसी से जिंदा वापस। अच्छा जी हाँ। तो तभी उस आदमी ने मुझ पे गोली चलाई। ये तो बेबी डॉल तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत से जुड़ी हुई थी जो मैं बच गया, नहीं तो मेरा तो टिकट कटा दी थी उर्मी। सम्राट, मैं ना उर्मी को छोड़ूंगी नहीं। एक बार वो मेरे सामने आएगी ना तो उसको मैं... ये सब छोड़ो तानी, ये सब छोड़ो। मुझे पहले हमारी जान की चिंता, और मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी जान की चिंता है कि तुम्हारे पे अटैक ना करवा दे वो। तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और अगर तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है ना तो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम मुंबई जाके रहेंगे। और तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ, उसके बाद हम दोनों मुंबई जाएंगे। ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब समझ में आया ये सारा ड्रामा सम्राट सिंह राठौर ने खुद रचा है, तानी को फंसाए रखने के लिए। तानी हमारा यकीन मान, ये सब इसकी चाल है, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए और कुछ नहीं। सब झूठ बोल रहा है। प्लीज उर्मी चुप हो जाओ, बस करो। और मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। क्या चाहते हैं हम? तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। नहीं गुड, मैं भी यही चाहता हूँ। उर्मी भी यही चाहती है कि तुम यहाँ रहो हमारे पास, और अपने पति को समझाओ कि मेरे साथ कोई गेम ना खेले, वरना इस घर जमाई को मार मार के मैं घर से बाहर निकाल दूं। डैडी जी। क्या डैडी जी? ईशान, ईशान रुको। ये नाइट ड्यूटी वाला वॉचमैन है। वॉचमैन कहाँ थे भाई तुम? रात भर मैं दरवाजा ठोकता रहा, दरवाजा खोलने को नहीं होता तुमसे? एक मिनट, ये कह रहा है कि गलती से गैरेज का दरवाजा इसी ने लॉक किया। लो देख लो तानी। ओ भाई साहब, अरे कहाँ थे यार तुम? आओ भाई गार्ड साहब, बताओ यार सच्चाई क्या है यार यहाँ पर। यार साहब पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं। तुम नहीं आते ना अभी तो मैं फांसी चढ़ गया होता भाई। गोड़िया बताओ क्या सच्चाई, बोलो। साहब वो रात को गैरेज हमने ही बंद किया था। जब हम अपनी ड्यूटी के लिए गैरेज की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि गैरेज का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी। तो हमने सोचा कि शायद आप लोगों ने गलती से दरवाजा खुला रख दिया होगा, तो हमने बंद कर दिया था।
साहब, गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दीजिए। हमको नहीं मालूम था कि छोटे साहब अंदर हैं। देखा भाई, आपने देखा, इस घर में जो कुछ भी होता है सम्राट को ब्लेम किया जाता है। कुछ भी हो जाए सम्राट ने जरूर किया होगा, है ना? वो कल्प्रिट नहीं है, क्यों उस पे सब कुछ ब्लेम कर देते हो आप? I just don't believe this. ईशान, अब हो गया ना, बात को यहीं खत्म करो। तुम जाओ बाहर, जाओ। रिलैक्स। बहुत सही बेटा जी, गुड गोइंग सम्राट। अरे पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता है। लोग बम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसने तो सिर्फ ब्लेम अपने ऊपर लिया है। दामाद साहब, इज्जत बन गई है आपकी तो एकदम बढ़िया वाली। इसे कहते हैं कलाकार। एक तीर और दो शिकार। जीते रहो सम्राट। ये क्या है सर? ये लिटिल चैम्प की तरफ से इनविटेशन कार्ड है और ये है उनका विसल। इस कार्ड में ये लिखा हुआ है कि हमारे लिटिल चैम्प के कॉन्सर्ट पे जरूर आना और विसल बजाना मत भूलना। ग्रैंड फिनाले 21 मार्च शनिवार रात 8 बजे। हम इस कॉन्सर्ट पे जरूर जाएंगे, खूब विसल बजाएंगे, बट उससे पहले हम हमारा काम कंप्लीट करेंगे, वरना हमारी विसल बज जाएगी। यस सर, आई एम रेडी सर। देखो, ये जो लास्ट ईयर के जो फिगर्स है लेफ्ट तरफ, और कितनी ब्यूटीफुल है ये बताओ। आँखें नहीं हटती चेहरे से, इसलिए सिर्फ कर रहे इनको बंद। राइट कहते हैं हमारी अम्मा, मर्द की नीयत ना है चमड़ी देख के सिप कर जाती है। हमारी आईज के फ्रंट में हो रहा है सब, के बाद आने वाला जस्टिस हो रहा है हमारे साथ। आशा, जरा पानी देना। अरे हमका नौकरानी है घर की, अब बाटर दे दो। आशा रानी, टाइम रहते संभल जा, अगर देर हुई तो रानी से नौकरानी बन जाएगी तू। डू अरे कुछ ना कुछ तो डू। चलो ओहो, मेरे कपड़े। सॉरी, अरे देखो फॉल हो गया वाटर। अरे क्या किया तुमने? थोड़ा संभल कर नहीं दे सकती थी क्या? हे भगवान, बहुत गड़बड़ हो गई जी तो। देखो इसके सारे कपड़े गीले हो गए, अब तो इसे घर जाना पड़ेगा, है ना? तुम जाओ, गो। बाकी का सारा काम है ना ये संभाल लेंगे। तुम जाओ। क्या कह रही हो? हाँ? आज मेरा प्रेजेंटेशन है। तो जो भी टेंशन है वो आपका है ना। ये बेचारी गीले कपड़ों में कैसे काम करेगी बताओ? इसको जुकाम हो जाएगा, फिर को निमोनिया हो जाएगा, फिर को स्वाइन फ्लू हो जाएगा, हाँ? तो फिर मर जाएगी जी? बताओ फिर क्या करेंगे आप? मर जाएगी जी। क्या कह रही हो? हाँ? देखो, तुम्हारे पास जो कपड़े वो इसे दे दो। अलीशा, यू गो एंड चेंज। का गो एंड चेंज? कभी ऐसे कपड़े कभी आपने दिलाए हमको? हाँ? जो साड़ियाँ पहनते हैं हम, जैसे कपड़े दिलाएंगे इसको। तुम्हारे पास सूट है ना इतने सारे, जो पिछले दिनों सूट लिया था वो इसे दे दो ना। वो तो आपने हमें दिया था ना। अच्छा, तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, और ज्यादा बहस मत करो, मुझे और भी काम है। वो पैसे नजर आएंगे ना। चलो तुम फिर कहीं हमामों का देख रही हो। बताओ, हमारे लिए लाए कपड़े अब इसे पहनाएंगे, पूरे के पूरे सिर्फ हो गए इसके ऊपर।
लग जा फोन, भाई गॉड, कभी फोन लग जाए यहाँ पर, इससे बेहतर तो झांसी था यार। बकवास। सम्राट, सासू मम्मा, कहिए। वो गार्ड झूठ बोल रहा था ना? झूठ क्यों बोलेगा? तुम्हारे कहने पर। गैरेज तुमने लॉक किया था ना? सासू मम्मा, आप भी ईशान की तरह बात कर रही हैं ना? कम से कम आपको तो मुझ पे भरोसा होना चाहिए। भरोसा है तभी तो कह रही। वैसे ये काम तुमने बिल्कुल सही किया। क्या 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 बोली आप? अरे यही तो तय किया था ना हमने कि इन दोनों को किसी भी हालत में एक साथ नहीं होने देना है। वेरी गुड सम्राट, वेरी गुड। सासू मम्मा, आप भी ना यार, कमाल करती हैं आप। मेरा दिल मुंह में आ गया। आइए बैठ के बात करते हैं। इधर आइए, बैठिए, आराम से बैठिए। इधर आइए आइए। आप बैठिए भाई, आराम से बैठिए आप। सासू मम्मा, इस घर में ना मेरे अलावा आप हैं जिसमें यह अकल है। बता दूं मैं आपको, आज मैं आपके घर का दामाद हूं। साफ साफ तो बोल नहीं सकता हूं, इसलिए बस चुपचाप आपके परिवार को उस नागिन से बचाना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं सासू मम्मा, एक बार उस नागिन ने डसना शुरू कर दिया, इस घर में सैकड़ों साल इंसान तो क्या एक घास नहीं उग पाएगी। सांप और बिच्छू पैदा होंगे। सासू मम्मा, अगर एक बार वो दोनों मिल गए ना, बच्चा बच्चा हो गया, खत्म। आपके बच्चे का फ्यूचर डार्कनेस, फुल डार्कनेस। अरे प्यार का जहर पिला के फंसाती है वो औरत। ईशान को उर्मी के इसी जहर से बचाना है हमें सम्राट। यही तो करना है सासू मम्मा, यही तो करना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। क्या किया मेरे साथ, क्या किया? देखिए ना, जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने। झट से प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा पैदा कर दिया, अब झेलो। ना उगला जाए ना निगला जाए, क्या करेगा? और अगर अलग होना चाहो भी, जो मैंने कितनी कोशिश की, फिर बच्चे को इस्तेमाल करके सौ इल्जाम। सासू मम्मा, घटिया से घटिया इल्जाम लगाया मेरे ऊपर और मुझे जेल भिजवाया। मुझसे पूछे, मैंने बिताया वो 6 साल जेल में। सब बर्बाद कर दिया। मेरे डैडी। सम्राट, He passed away। माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया, भाई का सब बर्बाद हो गया, बहन पता नहीं कहाँ है, गायब है। अब आपका बेटा सिर्फ वही देखेगा जो मैडम चाहेगी। नहीं सम्राट, हमें ईशान को उर्मी की चुंगल से निकालना ही होगा, उसे बचाना होगा, किसी भी कीमत पर बचाना होगा। चिंता मत कीजिए आप। अरे ऊपर वाले ने इसलिए भेजा है, यही पुण्य का काम करने के लिए भेजा है आपके पास। आपके परिवार की इस मझधार में डूबती हुई नाव को मैं ही किनारे लगाऊंगा, इस बात की गारंटी। सच में एक ही बेटा है मेरा, और उसकी भी गलत जगह शादी हो गई। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकती, कुछ तो जुगत लगानी ही होगी। सम्राट ने उल्टा गेम खेलकर तानी को कोई और ही कहानी सुनाई है, और अब वो यहाँ चलाया, समझ में नहीं आ रहा करे क्या। ओ हो, तभी मैं बहुत दिनों से सोच रहा था उर्मी जी। एक नंबर का खिलाड़ी आदमी है उर्मी जी, जानबूझकर मुझे झूठ बोलकर भाग गया। हमें लगता है कि हमारे गेम प्लान के बारे में उसे पहले ही भनक हो गई थी। जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। अरे कोई बात नहीं उर्मी जी, एक रास्ता बंद हुआ है ना, हम एक और रास्ता खोल दें। आप टेंशन मत लीजिए। बस प्रॉब्लम ये है कि सम्राट सिंह राठौर मुंबई भाग गया। अगर झांसी में होता तो मैंने आपसे वादा किया था, बंदर की तरह उसे नचाते रहता। पर कोई बात, कोई ना कोई और रास्ता निकल ही आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आई नो निरंजन जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। वैसे हम कुछ ना कुछ और सोच ही लेंगे। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा।
यू टेक केयर। दे दी अपने जमूरे को लेटेस्ट न्यूज। यहाँ के मौसम का समाचार कि गर्मी बढ़ने वाली है, ऊपर से एक तूफान आके सर पे बैठा हुआ है और जिससे बचने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। बता दिए? अरे माय डियर उर्मी सिन्हा, कैसी लगी बात? Liked it. I तो loved it भाई। अव्वल दर्जे के बहरूपिये हो तुम। तानी ने काश तुम्हारा ये असली रूप देखा होता। बस काश 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 ही करते रहिएगा आप। वैसे कोशिश अच्छी थी आपकी, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम फंसते तो ऐसे फंसते जैसे चूहेदानी में चूहा। लेकिन माय डियर उर्मी मैडम जी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि हम चूहे नहीं हैं, हम नाग है, नाग, काला नाग। अरे हम तो पहुंच गए थे भाई आपके इस जमूरे निरंजन का हलक निरंजन करने के लिए। लेकिन ऐन वक्त पे सुन लिया उसे आपके साथ फोन पे बात करते हुए। जी उर्मी जी, जी उर्मी जी। बस फिर क्या था, पलट दिया गेम। अब देखिए कैसे बनाया दोनों को उल्लू, बनाया नहीं बनाया? और साथ ही साथ आपके इस प्यारे परिवार को भी, जो अब इस नाग को दामाद बना के पाल रहा है। और बढ़िया खेल जानती हैं आप, देखा मैंने, और बढ़िया खेल भी रही हैं। गुड जॉब। तुम्ही से सीखा है सम्राट सिंह राठौर, तुम्ही से। कुछ तो फिर क्यों भूल जाती हैं मेरी सयानी रानी कि गुरु गुरु रहता है और चेला चेला। भाई क्या मिलता है आपको हमें चला के, क्या मिलता है? दिक्कत क्या है आपकी? और क्या समझ के लियो, स्टैंड पे लगी साइकिल समझ लियो कि जब मन में आए मारा पेडल और भैया लगे नाचने। तुम्हें नचाने के लिए पैडल की कहाँ जरूरत है सम्राट? तुम तो ऐसे ही नाचोगे, हम नचाएंगे तुम्हें, बस तुम देखते जाओ। कायदे से पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं हो तुम, तो कायदे से तुम्हें ये भी नहीं पता है कि गुरु गुड़ रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है। तुम्हारी विद्या से तुम्हें ही नचाएंगे हम। नहीं 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 मैडम जी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उस टाइप के गुरु ही नहीं हैं कि कोई हमारी विद्या से हमें ही नचा दे। हम तो सरदार हैं कमीनों के। आपकी दिक्कत पता है क्या है? बताओ मैं आपको। आप खिलाड़ी अच्छी हैं, पर दिल की अच्छी हैं, असूलों वाली हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी कमी है। खेल का पूरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे मैडम जी। और हमारा क्या है भाई? भाई अब दिल तो है नहीं हमारे पास, और असूल उसे तो जब पाते हैं नंगा करके बेच देते हैं। हमारे लिए हर चीज जायज है भाई, बस जीत हमारी होनी चाहिए। पर एक ना एक दिन तुम्हारा ये झूठ और ये तुम्हारा नाटक सबके सामने आएगा सम्राट। कभी नहीं आएगा मैडम जी। झूठ की ऐसी जबरदस्त खेती करूंगा कि हर झूठ सफेद सच की तरह नजर आने लगेगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे भाई? अरे 35 किलो का वजन पहाड़ को नहीं रोक सकता है। अपनी मोस्ट अवेटेड सुहागरात को तो बचा नहीं पाए, तो क्या नहीं होने देंगे आप? जानते थे कि ईशान को तुमने ही भेजा था। तो जानती रहो, बनी रहो जानकार। और क्या आपको क्या लगा? जरा मुझे बताइए, आप क्या लगा था?
क्या आप मुझे यहाँ से भेज देंगी और मैं चुपचाप जाके झांसी में तानी के साथ बेवकूफों की तरह हार मान के रह लूंगा? उर्मी मैडम जी, आप हमेशा भूल जाती हैं। फिर से याद कीजिए, सम्राट सिंह राठौड़ इज बैक इनटू योर लाइफ। अभी तक आपने जो देखा ना, ये एक ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू होगी, जिसके हीरो भी हम हैं और विलन